हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है आपका। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन 1। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि 2025 का जो सीपीओ का जो नोटिफिकेशन है वो डिले हुआ है। उसका कारण है 2024 का जो फाइनल रिजल्ट नहीं आया। अब वो फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि यूजर डिपार्टमेंट के द्वारा जो इंफॉर्मेशन दी गई है कि उसमें ज्वाइनिंग लगभग कब तक हो सकती है, उसके बेसिस पर कैंडिडेट है। लेकिन उससे पहले सिलेक्शन से पहले कहीं ना कहीं सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट वो कब आएगा पहले तो, उसके बाद जो मेडिकल टेस्ट होगा उसका रिजल्ट, और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट, और उसके बाद ही क्या होगी, ज्वाइनिंग होगी। लेकिन लगातार आप देखते आ रहे हैं कि एसएससी सीपीओ का एग्जाम लगातार काफी डिले होता है। जबकि देखिए मेंस का आपका 8 मार्च को हुआ था, मतलब जो आपका पेपर था ना सेकंड, वो 8 मार्च का था। लेकिन जो नोडल ऑफिस एजेंसी थी बीएसएफ, उसके द्वारा कुछ कैंडिडेट को क्या पहले डिस्क्वालीफाई किया गया, उसके बाद फिर उनके लिए दोबारा से पीटी किया गया। जो फिजिकल टेस्ट था उसमें से केवल 37 ही बच्चे पास हुए और उनका मेंस हुआ, मतलब इंग्लिश का एग्जाम हुआ, ये आपको पता है। और सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि केवल वो एग्जाम कुछ बच्चे और पास किए, उसके लिए एग्जाम हुआ, उसकी फिर फाइनल उसकी आंसर की आई, टेंटेटिव आंसर की, ये कारण था। कारण तो ये भी था डिले होने का, लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या था, और क्योंकि सबसे मेन पॉइंट कि अब इनकी ज्वाइनिंग कहीं जो यूजर डिपार्टमेंट है जिसमें दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, बीएसएफ और बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनमें उनके द्वारा जो ज्वाइनिंग की बात कही है ना कि कब तक ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि यूजर डिपार्टमेंट्स के द्वारा वैकेंसी 2025 में तो तब निकाले जब 2024 की पूरी हो। इसलिए 2025 का जो नोटिफिकेशन था वो एसएससी ने क्या कर दिया, डिले कर दिया। क्यों? क्योंकि यूजर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, अब मैं सबसे पहले आपको यह बताऊं कि 2024 का जो सिलेक्शन है, जो फाइनल सिलेक्शन होने के बाद जो ज्वाइनिंग होगी, उसकी डेट लगभग यूजर डिपार्टमेंट के द्वारा उसके में अगस्त लास्ट वीक बताई जा रही है। तो अगस्त लास्ट वीक में आपकी सीपीओ 2024 की ज्वाइनिंग है, अगस्त लास्ट वीक में। और ये आपको पता है कि अगस्त लास्ट वीक में ज्वाइनिंग है, तो कहीं ना कहीं जून, आपके पास केवल जून और जुलाई, और उसमें एसएससी को क्या निकालने हैं, 2 रिजल्ट निकालने हैं, फाइनल मेडिकल के लिए और फिर फाइनल रिजल्ट के लिए। पहले मेडिकल क्वालिफाई करेंगे, फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट, और फाइनल रिजल्ट मेरिट के बेसिस पे होगा। उसमें प्रेफरेंस के बेसिस पे जिसने जो प्रेफरेंस दिया है, सबसे पहले आपने पता है कि प्रेफरेंस दिल्ली पुलिस होगा, ज़्यादातर बच्चों का, सभी बच्चों का होगा। उसके बाद जो नॉर्थ के हैं उनका तो दिल्ली पुलिस, उसके बाद सीआईएसएफ। अगर मैं उनकी पोटेंशियल की बात करूं, जो सर्विस हैं जितने भी। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि जो 2 महीने हैं, जून तो लगभग जा चुका है, जुलाई और अगस्त में जो 2 महीने हैं एसएससी के पास, एसएससी उनमें दोनों में 2 रिजल्ट निकालना है, और 2025 का भी क्या निकालना है, नोटिफिकेशन। अब मैं यहां पे ये नहीं बताऊंगा किस कोर्ट में केस गया, ये आपको पता है ये सारी चीज, क्योंकि जो बच्चा सीपीओ की तैयारी कर रहा था, सीपीओ में जो मेंस दिया था, अब वो प्रत्येक बच्चा ये चाह रहा है कि रिजल्ट आए, उसके बाद मेडिकली फिट हो और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आए और फिर मैं ज्वाइन करूं। प्रत्येक बच्चा यही चाह रहा है। लेकिन जिस तरह से एसएससी की तरफ से डिले हो रहा है, वो सबसे बड़ा कारण ये है कि 2025 का जो कैलेंडर है ना, जो एग्जाम उनको देने हैं, जिसमें सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, वो भी कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। जैसे सीजीएल का 13 अगस्त से है एग्जाम, और उससे पहले क्या होगा, मेडिकल होगा इनका। अगर क्योंकि यूजर डिपार्टमेंट के द्वारा लास्ट वीक ऑफ अगस्त बताई गई है, उसको देखते हुए
आपकी ज्वाइनिंग लास्ट वीक अगस्त हो सकती है, मैंने बताया ना ये सीपीओ 2024 का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिनका 13 अगस्त को पेपर स्टार्ट है ना सीजीएल का, उनके लिए तो बीच में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना जरूरी होगा, और वो सबसे इंपॉर्टेंट, वो एडजस्ट कर भी लेंगे क्योंकि उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ज्वाइनिंग। 2024 में सिलेक्ट हो और ज्वाइनिंग मिले सीपीओ के थ्रू, और खासकर दिल्ली पुलिस सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर के तौर पर। अब जो रिजल्ट की बात करूं, अब रिजल्ट कब तक आ सकता है? देखिए पहला रिजल्ट अभी लगभग, अगर मैं ये कहूं कि रिजल्ट 10 दिन में आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा, सब बिल्कुल नहीं है। एसएससी डिसाइड करेगी इसके बारे में जो भी कुछ है। अगर मैं कह देता हूं कि यहां पर, लेकिन यूजर डिपार्टमेंट के द्वारा ये चीज कंफर्म हुई है, तो लगभग आपका 1 मंथ में आपका मेडिकल के लिए रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद 15 से 20 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, उनका फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी कि किसको कौन सी पोस्ट मिली है, प्रेफरेंस डाल दिया जाएगा। प्रेफरेंस तो वैसे भी ज़्यादा, वो प्रेफरेंस का ज़्यादा मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि रिजल्ट। अब जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उनके लिए तो देखिए, इन्हीं बच्चों में से कुछ का सिलेक्शन होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने लगातार वेट किया है और उस ट्रॉमा में से गुजरे हैं कि लगातार रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, और जिनका रिजल्ट में नाम मिल जाता है उनके लिए तो चलो फिर लास्ट तक हो जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो मिल पाया, लेकिन जिनको फिर भी नहीं मिल पाया उनके लिए तो बहुत बड़ा ट्रॉमा है। तो इसलिए उसके बाद जैसे ये 15 से 20 दिन बाद एसएससी सीपीओ 2025 का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, और वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी खासी होंगी 2025 में भी सीपीओ में। और मैंने बताया ना इसका ज्वाइनिंग अगस्त लास्ट वीक में है, तो देखते हैं आपका, अगर आपका सीपीओ में 2024 में है, मेंस दिया आपने, तो आपके लिए तैयार रहें अपने, 15 से 20 दिन बाद आपका क्या हो सकता है, रिजल्ट आ सकता है।